नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सच्चाई को 7 पर्दों के पीछे रखा जाए या 7 तालों में बंद रखा जाए, वह बाहर आ ही जाती है। फिलहाल तो कुछ इंसानी जानों के साथ एक बड़ी सच्चाई मिट्टी पत्थर के ढेर से ढक दी गई है। कोयला माफियाओं की साजिश और उनके सफेद पोश सरपरस्तों की पूरी ताकत लगी है कि किसी भी सूरत में न उन इंसानी जानों का कुछ पता चले, न ही वो सच्चाई बाहर आ पाए जिसे मिट्टी पत्थर के ढेर के नीचे दफन कर दिया गया है। जी हाँ, सही समझे आप। मैं एक बार फिर बात कर रहा हूं केसरगढ़ गांव में जमुनिया नदी के नजदीक 22 जुलाई को एक अवैध कोयला खदान में हुई दुर्घटना की। वही केसरगढ़ गांव जो झारखंड के धनबाद जिले में आता है, बाघमारा थाना क्षेत्र में पड़ता है। 22 जुलाई को जब इस दुर्भाग्यपूर्ण खदान दुर्घटना की खबर आई तो इसके साथ यह मनहूस खबर भी चर्चा में थी कि कम से कम 9 मजदूर खदान में फंसे हुए हैं और संभवतः इनकी मौत हो चुकी है। दुर्घटना की खबर पाकर वहां पहुंचे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय ने भी इसकी पुष्टि की थी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने तो खदान में फंसे मजदूरों का नाम, गांव, सब कुछ सार्वजनिक किया था। जिन मजदूरों का नाम आया उनके परिवार के लोगों ने भी रोते बिलखते हुए उन मजदूरों की लाश मांगी थी। हालांकि बीसीसीएल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, आउटसोर्सिंग कंपनी और कोयला माफिया के गुर्गे अवैध खुदाई और उसकी वजह से मजदूरों के फंसे होने या उनकी मौत हो जाने की खबर को खारिज करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे तब। हालांकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही यह साफ कर दिया था कि वे इस मामले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। दुर्भाग्य से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के असामयिक निधन के कारण मानसून सत्र स्थगित हो गया, वरना इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जयराम महतो इस मामले को बुलंद आवाज में सदन में रखेंगे और सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए मजबूर करेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध के बाद जयराम एक बार फिर इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इसकी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। जन मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले विधायक सरयू राय भी खामोश रहेंगे, ऐसा संभव नहीं दिखता। सरयू राय खदान दुर्घटना की खबर पाकर केसरगढ़ गए भी थे और अपने स्तर से हर फोरम पर इस मामले में आवाज उठाने की घोषणा की थी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने तो इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई थी। माफियाओं से 2-2 हाथ करने की खुली मुनादी की थी। अपने एमपी फंड से खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का ऑफर दिया था। इस दुर्घटना के बाद वे केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले भी थे। उम्मीद है कि उन्होंने कोयला मंत्री को केसरगढ़ की काली सच्चाई से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग भी की होगी। केसरगढ़ की अवैध कोयला खदान में जिन मजदूरों के फंसे होने या जान गंवाने का अंदेशा है, वे सभी गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और तेज तर्रार संवेदनशील नेत्री कल्पना सोरेन गांडेय की विधायक हैं। फिलहाल अपने पूज्य ससुर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के असामयिक निधन की वजह से शोक संतप्त हैं, लेकिन उम्मीद है कि श्राद्ध कर्म से फुर्सत पाते ही वे इस दुर्घटना का संज्ञान लेंगी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के बेबस लाचार मजदूरों और उनके परिजनों की चिंता करेंगी। लेकिन चिंता की बात तो अभी भी है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस मनहूस दुर्घटना को हुए 25 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू की औपचारिकता पूरी हो गई है। एनडीआरएफ की टीम लौट चुकी है और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी खानापुरी कर चुकी है। नेताओं के बयान आने बंद हो गए हैं। अखबारों ने इस हादसे से जुड़ी खबरें छापना बंद कर दिया है। वजह चाहे जो हो, लेकिन मजदूरों के परिजनों ने भी रहस्यमय ढंग से चुप्पी साध ली है। मतलब साफ है, जिन जनप्रतिनिधियों ने 22 जुलाई की अवैध खदान दुर्घटना के फौरन बाद अप्रत्याशित सक्रियता दिखाई थी, कोयला माफियाओं की ईंट से ईंट बजाने का उद्घोष किया था, अब अगर उन्होंने चुप्पी साध ली तो ऐसी चुप्पी का एक मतलब
समझौता होता है, ये समझने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। या फिर वे जनप्रतिनिधि भी जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन जो सब कुछ जानते बूझते भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ऐसे लोग अगर अब भी खामोश रहे तो माना तो यही जाएगा कि कोयले की कालिख बाकी चीजों के साथ जमीर को भी काला कर देती है। हमारे आपके जैसे लोग भी मान लेंगे कि 22 जुलाई को केसरगढ़ में किसी अवैध कोयला खदान में कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह पर कायम रहेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने घटना के बाद केसरगढ़ में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को रोकने की कोशिश की थी, उनके घटनास्थल पर पहुंचने का विरोध किया था। सवाल तो और भी कई हैं जो जवाब की तलाश में हैं। सवाल ये कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई तो गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के 4 मजदूर दिलीप साव, चरकू उर्फ अजीज अंसारी, अफजल उर्फ खान साहब और मोहम्मद जमशेद कहाँ गायब हो गए? सवाल यह भी कि इन चारों के परिवार वाले कैसे यह दावा कर रहे हैं कि वे सभी अवैध खदान में काम करने गए थे और उनके खदान में फंसने की सूचना किसी ने फोन करके दी थी। मजदूरों के परिजनों को फोन करके सूचना देने वाला कौन था और उसे तलाशा क्यों नहीं गया? जबकि आज के तकनीकी युग में कॉल डिटेल के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान बिल्कुल आसान है। खदान में फंसे मजदूरों का हाल जानने के लिए केसरगढ़ पहुंचे उनके परिजनों को बलपूर्वक किसने और क्यों रोका? परिजन कहते हैं कि दुर्घटना के बाद एक मजदूर खदान से जिंदा निकला था और उसने बाकी मजदूरों के फंसे होने की बात बताई थी। खदान से वह इकलौता सुरक्षित निकला मजदूर कहाँ है और उसके बयान के आधार पर क्या कार्रवाई हुई? अगर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा था, कोई खदान दुर्घटना नहीं हुई थी, तो केसरगढ़ में एक साथ 3-4 अवैध खदानों के मुहाने पर मिट्टी पत्थर के ताजा ढेर क्यों थे? कोई क्या छिपाना चाहता था? किसे भरमाना चाहता था? इस तरह के ऑपरेशन में महारत रखने वाले एनडीआरएफ और बीसीसीएल रेस्क्यू टीम के सदस्य खदान में प्रवेश तक करने में कैसे असफल हो गए? सवालों का जवाब देने वाले खामोश हैं। एक अजीब रहस्यमय डरावना सन्नाटा है। यह सन्नाटा कोयले के काले धंधे में लगे माफियाओं को राहत दे रहा है और कोयले के काले धंधे को समझने वालों को इशारा दे रहा है कि इसी तरह की मनहूस दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने वाली है, लगातार, बार बार और बेरोक टोक। मैंने इस घटना से जुड़े अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि केसरगढ़ की घटना कोयले के काले कारोबार के स्याह इतिहास का महज एक पन्ना भर है। इस काली किताब में पहले से अनगिनत काले पन्ने भरे पड़े हैं। यह काला कारोबार आसानी से रुकने वाला नहीं, इसलिए ये पक्का है कि आगे के कोरे पन्ने भी जल्दी ही ऐसी ही काली डरावनी कहानियों से भरेंगे। मैंने महसूस किया है कि अवैध कोयला खनन और इसके काले कारोबार से आम लोगों को कुछ खास मतलब नहीं होता। कोयले के काले धंधे में शामिल ज्यादातर लोग और गिरोह दबंग हैं, ऊपर से उन्हें समाज के हर असरदार तबके के सफेद पोश रसूखदारों का वरद हस्त हासिल है। ऐसे में कोई शरीफ आदमी भला क्यों जोखिम ले? लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम सभी, हमारा पूरा समाज, पूरा झारखंड एक बड़े खतरे की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लगातार, बदस्तूर। महंगी पड़ेगी हमें ये चुप्पी। जिम्मेवार लोगों से, संस्थाओं से सवाल तो पूछना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी भी अपने अपने तरीके से ऐसी विभत्स सच्चाइयों पर पर्दा डालने की संगठित कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश जरूर करेंगे, मैं इजाजत चाहूंगा। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल लोक चेतना को सब्सक्राइब करके, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जल्दी ही मिलता हूं एक और प्रस्तुत के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार,
जोहार, जय हिंद।